अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मटन स्टू यानी कि खड़े मसाले का गोश्त। इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो कुछ यूँ हैं। बकरे का गोश्त 400 ग्राम, नमक, कश्मीरी रेड चिलीज़, ज़ीरा जो भुना हुआ और कुटा हुआ है, ये गरम मसाले हैं, ये हम बाद में डालेंगे। इसकी तादाद यानी मिकदार मैं आपको बताती हूँ। साबुत लाल मिर्चें हैं लंबी वाली, अदरक लहसुन फ्रेशली क्रश्ड, टमाटर हैं 2 अदद हमने लिए हैं, उनको या तो आप क्यूब में काट लीजिए या स्लाइस कर लीजिए। हरी मिर्चें हैं 8 अदद, जिसमें से 4 को मैंने चॉप कर लिया है और 4 मैं साबुत डालूंगी। प्याज हैं 2 अदद मीडियम साइज़, इसको रफली स्लाइस कर लिया है। दही 2 टेबलस्पून भर के। एक पैन में आप मस्टर्ड ऑयल डालें, मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, इससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है। 2 तिहाई कप इसमें हमने सरसों का तेल शामिल किया है। इसके साथ हमने ये गरम मसाले डाले जो कि कुछ यूँ हैं। बड़ी इलायची 3 अदद, हरी इलायची 6 से 8 अदद, काली मिर्चें 12, तेज़ पत्ता 2, जावित्री का 1 फूल, बादियान के फूल 2, दालचीनी 1 से 2 डंडी के पीस, ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून कुटा हुआ। ये धनिया हम बाद में शामिल करेंगे। तेल में शामिल करके हमने कुछ देर चमचा चलाया ताकि उसके फ्लेवर्स तेल में शामिल हो जाएं, और उसके बाद हमने उसमें मटन शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह से आप भून लीजिए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें आप अदरक और लहसुन जो हमने ताज़ा फ्रेश क्रश करके रखा है, चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था, ये एक गट्ठी लहसुन की है और 2 से 3 इंच की अदरक का पीस है, इसको हमने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था। इसके साथ ही हमने प्याज डाल दी 2 अदद स्लाइस की हुई, ये मीडियम साइज़ प्याज है, इसको भी हमने शामिल करके फिर भूनना है। साथ ही हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी जो कि काटी हुई हैं, यानी कि उनके जो पीसेस कर लिए थे, चॉप कर लिए थे वो। साबुत हरी मिर्चें हम बाद में शामिल करेंगे। और जो लाल मिर्चें हमने साबुत निकाली हुई थी, उनको हमने 2-2 टुकड़ों में कर लिया था, वो भी हमने शामिल कर दी। अगर ये लाल मिर्चें आपके पास फ्रेश वाली हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ड्राइड थी तो मैंने उनको पानी में सोक कर लिया था, उससे वो नरम हो गई और फिर मैंने उसको शामिल कर दिया। साथ ही हमने आधी टीस्पून हल्दी डाल दी है और जो मसाले हमने अलग से निकाले हुए थे, नमक, कश्मीरी रेड चिलीज़ और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, वो भी इसमें शामिल कर दिया। नमक जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अभी इस वक्त 1 टीस्पून डाला, कश्मीरी चिलीज़ 1.5 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हमने फिर उसको अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें मैंने ये सूखा धनिए के जो बीज जो क्रश कर लिए थे हमने, वो 1 टेबलस्पून के करीब, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आप फिर इसको भूनना शुरू कर दीजिए। प्याज आप रफली काटेंगे तो आसानी से घुल जाती है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़, दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी हमने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा हुआ है, बहुत फाइनली स्लाइस नहीं की है कोई सब्ज़ी। दही 2 टेबलस्पून, हल्के से उसको फेंट लीजिए और उसको भी शामिल कर दीजिए। शामिल करने के बाद आपने फिर इसकी भुनाई करनी है। गोश्त में टमाटर और दही अपना पानी छोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि हमें गोश्त गलाना है इसलिए हमने उसमें 1 से 1.5 कप यानी 1 और आधा कप पानी शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद हमने ढकना लगाया और ढकना लगाने के बाद 30 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। बकरे का गोश्त है, थोड़ा टाइम तो लेता है, तो आप उसको पकने दीजिए। 30 मिनट के बाद आप इसको दोबारा चेक कीजिएगा। मुझे उस वक्त भी कसम महसूस हुई तो मैंने मज़ीद 1 कप पानी शामिल करके और मज़ीद 20 से 25 मिनट इसको पकाया, यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल गया। जब गोश्त गल जाए तो उसमें आप हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से गार्निशिंग कर लीजिए और तंदूरी नान से उसको एंजॉय कीजिए गरम गरम। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।